जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि पहला है कि आत्मवाद में विश्वास। आत्मवाद में विश्वास का मतलब हो गया कि आत्मा में विश्वास। बौद्ध धर्म आत्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। आत्मवाद में विश्वास का अर्थ यहाँ पर हो गया कि जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास इसलिए करता था क्योंकि इनके अनुसार जो आधारभूत तत्व हैं विश्व के वो सिर्फ दो ही हैं, एक है जीव और दूसरा है अजीव। जीव का अर्थ है आत्मा। महावीर स्वामी का कहना था कि जीवन केवल मनुष्य, पशु या वनस्पति में ही नहीं बल्कि विश्व के कण कण में पाया जाता है। संसार में अगणित जीव हैं और सब समान हैं। जीव को निकाल कर जो कुछ भी शेष रहता है वह अजीव है। अजीव के अंतर्गत 5 चीजें सम्मिलित हैं: पदार्थ, आकाश, धर्म, अधर्म, काल अर्थात समय। जैन मत के अनुसार विश्व जीव और अजीव के घात प्रतिघात से ही चलता है। नेक्स्ट है कि कर्मवाद में विश्वास। तो कर्मवाद में विश्वास के अंतर्गत जैन विचारधारा के अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्मल, सर्वद्रष्टा, ज्ञान संपन्न, आनंदमय है, किंतु कर्मों के कारण वह अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसको भूलकर संसार के चक्कर में जीवन मरण के कष्ट उठाती है। इस प्रकार से कर्म से मुक्ति या मोक्ष को अगर देखते हैं तो कर्म से मुक्ति या मोक्ष का अंतर्गत यह है कि इसमें मुख्य सिद्धांत कर्म से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति ही है। मोक्ष एक ऐसी स्थिति को बताया गया है जिसमें पहुंचकर आत्मा निष्क्रिय होकर अनंत काल तक परम आनंद का उपभोग करती रहती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म गृहस्थ और भिक्षु दोनों के लिए पृथक पृथक मार्ग की व्यवस्था करता है। सामान्य गृहस्थ के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 अणुव्रत की व्यवस्था की गई थी। तो क्या है ये 5 अणुव्रत, इसको हम देखते हैं। पंच अणुव्रत के अंतर्गत अहिंसा। अहिंसा का अर्थ ये होगा कि किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की हिंसा ना करना ही अहिंसा कहलाता है। इसके अलावा जो दूसरा अणुव्रत है वो ये है कि हमेशा सत्य का पालन करना है। तीसरा अस्तेय। अस्तेय का मतलब यहाँ पर यह है कि बिना किसी की आज्ञा के किसी की वस्तु या धन नहीं लेना है, दूसरे की संपत्ति की चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अपरिग्रह है। तो अपरिग्रह का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यकता से अधिक सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही धनोपार्जन कर उसमें लिप्त होना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पर बात बताई गई है। इसके अलावा जो ब्रह्मचर्य है तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रह्मचर्य है वो मन, वचन, कर्म से पर स्त्री का समागम ना करना, पर पुरुष का समागम ना करना ब्रह्मचर्य अणुव्रत के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के से मैंने आपको बताया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का अर्थ मैं फिर से बता देता हूं कि आवश्यकता से अधिक सांसारिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही धनोपार्जन कर उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नहीं होना चाहिए मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने कहा था करना चाहिए, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। त्रिरत्न का मतलब यहाँ पर हो गया कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अब सम्यक जो ज्ञान है उसके अंतर्गत क्या है कि संपूर्ण और सच्चा ज्ञान जो तीर्थंकरों के उपदेशों से प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है तीर्थंकरों में पूरी श्रद्धा और उनमें विश्वास करना, यही सम्यक दर्शन है। और जो सम्यक आचरण है तो सम्यक आचरण क्या होता है कि इसमें सम्यक आचरण सदाचारमय आचरण ही कहलाता है सम्यक आचरण। अब धर्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं तो इनके अंतर्गत धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। 10 लक्षण धर्म के अंतर्गत क्या हैं कि जैसे उत्तम क्षमा यानी क्रोध का पूर्ण दमन करना, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव का अर्थ हो गया कि गर्व का अंत करना, उत्तम मार्जव, तो मार्जव का अर्थ हो गया कुटिलता के स्थान पर सरलता को ग्रहण करना, उत्तम शौच का मतलब हो गया कि आत्मा की शुद्धि करना, उत्तम सत्य का मतलब हो गया कि हमेशा सत्य बोलना, उत्तम संयम का मतलब हो गया कि अपने ऊपर संयम रखना, उत्तम तप, उत्तम आकिंचय यानी आत्मा के 3 स्वाभाविक गुणों में विश्वास करना, उत्तम ब्रह्मचर्य और उत्तम त्याग। ये 10 प्रकार के जो मैंने आपको जो लक्षण बताए हैं इसको आप लिख सकते हैं। फिर से बोल देता हूँ कि उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम आकिंचय, उत्तम ब्रह्मचर्य और उत्तम त्याग। आप वीडियो पॉज करके और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा 5 समितियां बताई गई हैं। तो 5 समितियों के अंतर्गत 5 समितियां हैं: ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान छेपड़ा समिति, वित्सर्ग समिति। ईर्ष्या समिति जो पहली है इसके अंतर्गत ऐसे मार्ग से चलना जहाँ कीट कीटाणुओं के पैर से कुछ चलने का भय ना हो। भाषा समिति अंतर्गत मधुर तथा प्रिय बोलना चाहिए। ऐषणा समिति के अंतर्गत भोजन द्वारा किसी भी प्रकार के जीव की हत्या ना होनी चाहिए।
चौथा है आदान छेपड़ा समिति। तो भिक्षु को किसी भी वस्तु के प्रयोग के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उसके द्वारा किसी प्रकार के कीट पतंग की हिंसा ना हुई हो। पांचवा और अंतिम जो समितियां हैं उसमें पांचवी समिति यह है कि व्युत्सर्ग समिति। ऐसे ही स्थान पर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए जहां किसी भी प्रकार के कीट कीटाणुओं की हिंसा ना हो। तो इस प्रकार से 5 समितियां हैं। इसके अलावा 3 गुप्त समितियां हैं। तो 3 गुप्त समितियों के अंतर्गत मनोगुप्ती, वचोगुप्ती और कायगुप्ती होती है। इनके पालन से कर्मों को उत्पन्न करने वाले आश्रमों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो तप है तो इसमें 2 प्रकार के तप बताए गए हैं। पहला तप यह है कि बाह्य तप, दूसरा तप है आभ्यंतर तप। बाह्य तप इसकी भी संख्या 6 बताई गई है। मैंने आपको बताया कि तप को 2 प्रकार से बताया गया है। एक है बाह्य तप और बाह्य तप के अंतर्गत आता है, यानी मैंने तप बताया आपको, तो एक है बाह्य तप, बाह्य तप के अलावा एक है आभ्यंतर तप, एक है आभ्यंतर तप। तो आभ्यंतर तप क्या है और बाह्य तप क्या है? तो बाह्य तप मैं आपको बताऊं तो बाह्य तप आपके हैं 6 बाह्य तप हैं। कितने हैं? 6 बाह्य तप हैं। अब इनकी जो संख्या है 6 बाह्य तप, वो है उपवास, भोजन में क्रमशः निवृत्ति, भिक्षुचर्या, रस परित्याग, कठिन आसनों द्वारा शरीर को कष्ट देना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। इस प्रकार के 6 बाह्य तप बताए गए हैं। आभ्यंतर तप, तो जो आभ्यंतर तप हैं इनकी भी संख्या 6 है। जैसे प्रायश्चित, विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और शरीर से ध्यान हटाकर आसन में निश्चल रहना। इन जितने भी आसन या जो तप हैं इनको मैंने बताया, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा है अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अनेकांतवाद के अंतर्गत जैन धर्म में बौद्ध अहिंसा को अनेकांतवाद के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मन में किसी का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार संसार के विभिन्न मत और विचारधाराएं ना तो पूर्णतः सत्य हैं और ना ही पूर्णतः असत्य है। यानी एक ही वस्तु एक समय में ही है या नहीं है, दोनों बातें सत्य हैं। जैसे कि ईश्वर है भी और नहीं भी, वृक्ष हिलाने पर भी स्थिर है और नहीं भी, यानी वृक्ष हिलाया भी है और स्थिर भी है। यानी अर्थ यह है कि वृक्ष स्थिर है लेकिन हिलता भी, यानी स्थिर नहीं भी है। तो पूर्णतः एक बात हमेशा सत्य और पूर्णतः असत्य नहीं है। संलेखना के अंतर्गत क्या है, यानी पर अंतिम जो इनके उपदेश हैं उसके अंतर्गत क्या है कि जैन धर्म में तपस्या का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यही संलेखना कहलाता है। नैतिक तत्वों का दमन शरीर को कष्ट देकर भी किया जा सकता है। महावीर ने स्वयं 12 सालों तक घोर तपस्या की थी। इस प्रकार से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अनशन करके संलेखना द्वारा शरीर का त्याग किया था। तो यही संलेखना कहलाती है। यानी जब जो महावीर हैं उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तप किया था, तो जब पूर्ण वीरता जो वितरागता या चरम उदय होता है तो शरीर के बंधन से मुक्ति की प्रबल इच्छा हो उठती है। तप जैन निर्ग्रंथ मुनि संलेखना, यानी संलेखना का अर्थ यहाँ पर स्वेच्छा मृत्यु हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रवण जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने श्रवण बेलगोला में मैसूर में अनशन करके संलेखना द्वारा शरीर का त्याग किया था। तो इस प्रकार के जो जैन धर्म है उनके प्रमुख ये जितने भी मूल सिद्धांत थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।